छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के दौरान आज एक अजब स्थिति सदन में दिखाई दी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश को लेकर विपक्ष खुद घिरता नजर आया। मामला था किसान आत्महत्या का, लेकिन जिस किसान को विपक्ष ने मृतक बताया वह किसान जीवित निकला। इसके बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर करारा हमला किया। छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा किए जा रहे आत्महत्या मामले पर विपक्ष ने आज शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने आसानी से स्थगन की मांग की, जिससे आसानी ने स्वीकार भी किया। स्थगन में विपक्ष ने बलरामपुर के किसान आत्महत्या का मामला उठाया, जिसमें किसान संजय सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाना विपक्ष ने सदन में जानकारी दी। लेकिन विपक्ष के द्वारा मृतक किसान का नाम लिए जाने के बाद बलरामपुर क्षेत्र के विधायक बृहस्पत सिंह ने इसे गलत करार दिया, जिसके बाद प्रदेश सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष की फेल हो गई और विपक्ष निशाने पर आ गया। सत्ता पक्ष के सदस्य बृहस्पत सिंह ने आसंदी को जानकारी देते हुए बताया कि स्थगन प्रस्ताव में किसान संजय सिंह का नाम मृतकों की सूची में है, वो जीवित है। विधायक ने कहा कि किसान उनका कार्यकर्ता है और बात भी वो करा सकते हैं उनसे। सत्ता पक्ष के विधायक बृहस्पत सिंह की जानकारी देते ही सदस्य मोहन मरकाम समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने जिंदा किसान को मरा बताकर सदन में स्थगन पेश करने पर खेद प्रकट करने की बात कही। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि मृत किसानों की सूची में जिंदा किसान का नाम आने पर आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष ने किसानों के नाम पर जिंदा व्यक्ति को मृत बताने पर विपक्ष से सदन से माफी मांगने की भी बात कही। साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। पीसीसी अध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए लगातार योजनाएं बना रही है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। आज शुरू दिन ही हम किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष के साथियों ने स्थगन के माध्यम से प्रस्ताव लाया था, सरकार ने ग्रहण किया। उसके बाद भी चर्चा से भागे और आज फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर स्थगन लाए हैं। उसमें एक जो बलरामपुर जिले का संजय सिंह के नाम का जो किसान को यहाँ मृत घोषित किया गया, जबकि वो जिंदा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रही है। हमारी सरकार लगातार किसानों के मुद्दे में हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम से राजनीति कर रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्थगन के दौरान हुआ टीका टिप्पणी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान दिवस के दिन इस तरह से किसान विरोधी सरकार या किसान से जुड़ी बातें सदन में नहीं करना चाहती है। सभी चर्चा सदन में होनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान भी निकाला जा सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान विरोधी बताया है। देखिए, आज किसान दिवस है और किसान दिवस पर जो छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्गति है उसको लेकर के स्थगन के माध्यम से हम किसानों के हित में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मामले आए हैं और आने के बाद में अपनी बात सब लोग जो रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो व्यवधान हुआ है, निश्चित रूप से यदि समय मिलेगा तो सभी लोग उसमें चर्चा करेंगे और इसी प्रकार का व्यवधान रहेंगे तो आखिर हमारे तैयारी करके आने का, चर्चा करने का क्या महत्व होगा। और हमारे जब चर्चा ही नहीं होगी तो हाउस किसके लिए? जो प्रदेश के गरीब हैं, जो प्रदेश के किसान हैं, जो प्रदेश के शोषित हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषय आना चाहिए और यदि उसमें चर्चा नहीं होगी तो मुझे लगता है केवल खर्च ही होगी। इसलिए हम लोगों ने जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों से अवगत कराया। आज हमारी मांग सिर्फ यही थी इस स्थगन को लाने के पीछे कि किसान की जो मृत्यु हुई है उसको नशाखोर ना बताया जाए, उसके चरित्र के बारे में लांछन ना लगाया जाए। यदि वो टेंशन में, तनाव में आकर मौत करता है, अपने परिवार वालों को सबको मार डालता है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या मानसिक स्थिति है इसको तो सरकार आंकलन करे और उन्हें मुआवजा की राशि उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कर्जा माफी भी नहीं हुआ। चर्चा शुरू होने की बजाय आरोप प्रत्यारोप सदन में शुरू हो गया, जिसके बाद आसंदी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज।